गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? जय हिंद। देखिए, पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में नगरीय आदिवासियों की समस्याएं। आज पढ़ते हैं नगरीय गंदी बस्तियों की समस्याएं, यानी सेलम। नगरीय गंदी बस्तियों की समस्या। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानते हैं कि नगरों का जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया है, नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण हो गया है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं और कम मजदूरी की वजह से वो कच्ची बस्तियों में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कच्ची बस्तियों का विस्तार हो जाता है और कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सड़क मार्ग के किनारे, रेल पटरियों के किनारे, इस प्रकार से जो कच्ची बस्तियां विकसित होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कत है, उनकी बात करें। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, यानी कि उनकी जो कॉलोनियां हैं, उनकी जो बस्ती है, उनके जो आवास हैं, वो सड़क के किनारे बसे हुए हैं या फिर रेल पटरी के किनारे, पास पास में, निचली भूमि में, सुरक्षित जगह पर भी नहीं होते हैं। तो वहां पर रेलगाड़ी का वो आवाज, पटरियों की आवाज, और सड़क के किनारे हैं तो फिर गाड़ियों के जहरीला धुआं उगलता हुआ, किस प्रकार का माहौल होगा। आपने कहीं नगरों में देखा होगा कि छोटी छोटी कुटिया बना करके बैठे हैं और उनके बाल बच्चों को भी देखा होगा। बहुत नारकीय जीवन है उनका। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनकी किस प्रकार से समस्याएं हैं। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवास का निर्माण, जो आवास है उनके पर्यावरण की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है। जो अधिक प्रदूषित है, कोई नाला है तो नाले के ऊपर घर कुटिया बना दी उन्होंने, ऐसे ही अस्थायी रूप से। गंदगी के पास में अस्वास्थ्यपूर्ण, अस्वास्थ्यपूर्ण का मतलब ये हो गया खाने पीने, मधुमक्खियां, धुआं, प्रदूषण, सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी, एक ही कुटिया के अंदर वही भाई, परिवार, बच्चे, पति पत्नी, उनके साथ में रहना, इस प्रकार का आवास उनका। सड़कों का अभाव, और फिर वो कहीं इस प्रकार से छोटी छोटी गलियों के अंदर घुस जाते हैं और घर उनके इतने इतने पास हो जाते हैं कि उनको घर के अंदर, एक घर से दूसरे घर, एक बस्ती से दूसरे बस्ती के जाने के लिए छोटी छोटी संकरी संकरी गलियां होती है। बड़ी मुश्किल से एक साइकिल निकल पाती है। यानी उन जो आवास है उनके जोड़ने के लिए सड़क मार्गों का अभाव होता है। मतलब पानी की व्यवस्था नहीं होती है। यदि पानी की व्यवस्था करनी तो बड़ी मुश्किल काम है। और वो कच्चे मकान, कच्ची कॉलोनियां, कच्ची सड़कें, गई सड़कों के अंदर गड्ढे होते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होती है। तो ये समस्याएं, कच्ची बस्तियों के बीच में सड़क व्यवस्थाएं नहीं होती विद्यार्थियों। पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की कमी। पेयजल, उसमें किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि वो लोग अतिक्रमण करके बैठ रहे हैं, उनका कब्जा नहीं है वहां पर, गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। तो वो पानी की व्यवस्था वहां नहीं है, किसी प्रकार की पीने योग्य पानी की व्यवस्था। वो पानी में, पानी के लिए पनघट पर जाती है या फिर कहीं टंकी बनी हुई दूसरी जगह, वहां जाकर के मटके उनसे लेकर के आती है, बर्तन पात्र में डाल करके। उनको ढकने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वही उस कुटिया के पास में स्नान करना, इस साइड में रसोई करना, इस साइड में वो नन्हे मुन्ने बच्चे पास में, मतलब क्या आप समझ गए होंगे। पेयजल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की उनकी पेयजल व्यवस्था कच्ची बस्तियों में नहीं होती है। प्रकाश, कई कई बड़े बड़े महानगरों में पास में गगनचुंबी बहुमंजिले वातानुकूलित इमारतें होती है, तो सूर्य का प्रकाश भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इतनी मुश्किल काम, इतनी गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो उनके जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं बनता तो कई प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं विद्यार्थियों, जो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश, धूप से नष्ट होते हैं। आप बारिश के दिनों में देखते हैं अपने नॉर्मल घरों में, जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश 2-3 दिन तक वर्षा ऋतु में नहीं होता है, तो किस प्रकार का महसूस होने लगता है। तो वो इस प्रकार से उनकी परिस्थितियां बनी रहती है हर समय। नारकीय जीवन है, बहुत बड़ा भारी नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं वो। शुद्ध वायु,
पास में धुआं वगैरह, वो नालियों का कीचड़, गंदा पानी, शुद्ध वायु तो कहां मिलेगी विद्यार्थियों? इस प्रकार से गंदगी है, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अस्वास्थ्यपूर्ण आवासों के बारे में पढ़ा। सड़कों का अभाव होता है उनकी गलियों में, पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की कमी होती है। अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण फैलने का खतरा। अब प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी कोरोना काल में कहा था, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भी कितने गज की दूरी हो गई है, ऑनलाइन क्लासों के अंदर आ गए। तो भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर संक्रमण फैल रहा है, एक रूम के अंदर पूरा परिवार रहता है और पास पास में रूम बने हुए उनके, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखते होंगे? तो संक्रमण फैलने का पूरा खतरा है। ये कोरोना काल में तो और अधिक खतरा हो गया है। कोरोना काल में तो बहुत अधिक खतरा हो गया भैया। उससे पहले संक्रमण तो फैलते थे, पेट की बीमारी, हर समय वो बीमारियां तो पीड़ित ही रहते थे। किसी ने उनका शरीर देखिए कुपोषण के शिकार था। लेकिन आज के टाइम में कोरोना काल में, कोरोना काल में और अधिक संक्रमण फैलने का खतरा हो गया है। खतरा मतलब कोरोना काल में तो और भी अधिक। 2 गज की दूरी कहां, 6 फीट की दूरी कहां रखेंगे? 6 फीट का उनका तो एक रूम होता है, रूम में परिवार रहता है। तो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो रहते हैं तो संक्रमण फैलने का, बीमारी फैलने का बड़ा खतरा बना रहता है। और इस वर्तमान में हालात में देखा जाए तो इस कोरोना काल में तो और अधिक खतरा बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों में अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। और सबसे पहले कुछ समय बात करें तो महाराष्ट्र की वही धारावी बस्ती के अंदर सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है। 1500 व्यक्तियों में एक शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। 1500 व्यक्तियों के अंदर एक शौचालय, उम्मीद ही मत रखिए। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अधिक कोरोना महाराष्ट्र में फैला था, धारावी बस्ती में। तो कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा। जो कच्ची बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, वो कच्चे मकान बने हुए हैं, घास फूस से बने हुए हैं और पास पास में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका अलग से कोई रसोई किचन थोड़ा ही होता है, अलग से बेडरूम थोड़ी होता है। वही बेडरूम, वही स्टोर भंडार, वही किचन, वही अतिथि कक्ष, सब कुछ वही अपने आप में परिपूर्ण, और 10 बाई 10 का। तो उसके पास पास में यदि किसी एक मकान में आग लग जाती है तो लाइनों लाइन कितना खतरा हो जाएगा। और एक रूम के अंदर एक उनका जो बस्ती होती है, एक घर परिवार के अंदर, उनके संतान भी उस हिसाब से ही है। वो परिवार नियोजन तो समझते ही नहीं है। और भीड़ भाड़ वाली जगह तो फिर आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। और परिवार नियोजन की तो करते ही नहीं, तो फिर जनसंख्या ज्यादा ही होती है। तो फिर कच्चे मकानों में आग लग गई तो धन की छोड़ो, जन की कितनी हानि होगी, क्योंकि जन उनके पास तो जन का ही खतरा है। तो इस प्रकार हमने कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरे की बात की। आगे अपन यदि बात करें इनके बारे में तो काफी सारी ऐसे दिखते हैं, जैसे कि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। कच्ची बस्तियों के पास में एक परिवार, एक रूम के अंदर पूरा परिवार रहता है। मैंने आपको पहले बताया, किचन वही, किचन रूम वही, बेडरूम वही, अतिथि कक्ष वही, पूजा घर वही, बैठने का रूम वही, बैठक रूम वही। तो आप शौचालय की तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। तो सर आप कहोगे शौचालय कहां है? रेल पटरियां, सड़क के किनारे, खुले में। ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं है। इसी प्रकार से एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है तो
भारत के अंदर बंबई राष्ट्र में धारावी बस्ती है। ये स्थिति हो गई है और ऐसी आज प्रत्येक महानगरों में देखने को, नगरों और महानगरों में देखने को मिलती है। कस्बी बस्तियों में मूलभूत जैसे शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। आप कभी बाजार और महानगरों में जाओ तो देख लेना कि सर ने पढ़ाया था गंदी कस्बी बस्तियों के बारे में, उनकी मूलभूत सुविधा के बारे में एक थोड़ा वहां दिमाग लगाकर गौर करना। लोग उसको है दृष्टि से देखते हैं। ये स्थिति हो गई है। तो शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, शिक्षा हेतु विद्यालयों का तो अभाव ही है। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव। वो गंदी बस्ती में रहते हैं तो उनकी शिक्षा तो वैसे ही नहीं है, परिवार नियोजन अपना नहीं रहे हैं, तो संतान की तो कतार लगाई है। और फिर विद्यालय नहीं, अनपढ़ और जोखिमपूर्ण काम करते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर सोते हैं, तो जनसंख्या तो कतार लगी रहती है। तो फिर शिक्षा एजुकेशन के नाम पर तो विद्यालयों का क्या होता है गंदी बस्तियों में? अभाव। और वो विद्यालयों के अभाव कहीं नजदीक है तो भी पढ़ाना नहीं चाहते क्यों? खुद अनपढ़ है। ये स्थिति है। तो गंदी बस्ती में शिक्षा का अभाव है, विद्यालयों का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है। इस प्रकार हमने शिक्षा के बारे में बात की। जो मूलभूत जैसे शौचालय जैसी सुविधा नहीं तो फिर विद्यालय की तो उम्मीद ही क्या रखें। कम मजदूरी मिलती है तो कम मजदूरी के कारण जोखिम पूर्ण कार्य करना। टैलेंट तो है नहीं, टैलेंट तो होती तो गंदी बस्ती में क्यों रहे? फिर टैलेंट का अभाव है तो वो लोग क्या करते हैं? जोखिमपूर्ण कार्य करना से जीवन असुरक्षित, उनका जीवन असुरक्षित है। वो थोड़े से रुपयों की लालच में, पैसों की लालच में कोई जोखिमपूर्ण काम कर लेते हैं। फैक्ट्रियों में माल उठाने के थोड़े से पैसे तो करंट जैसे लाइट ठीक करना तो बिना जानकारी से ऐसे सट जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन जोखिमपूर्ण असुरक्षित है। भावी संतान का भी और वहां अभिभावकों का भी, पेरेंट बच्चों के पिताजी का भी। तो कम मजदूरी मिलती है उन लोगों को। अब कम मजदूरी मिलती है तो कोई जोखिमपूर्ण काम है तो उनको ठीक पैसे मिल जाते हैं, तो उनका जीवन ही क्या हो जाता है? असुरक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार के उनके पास में तकनीकियां, किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है, जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। ये स्थिति हो गई है गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों की। तो ये समस्या देखिए। फिर हम आगे बात करते हैं तो अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा। अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा। दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। जैसे लॉकडाउन लग गया तो इन बेचारों की क्या हाल हुई होगी। इस लॉकडाउन में जो कम मजदूरी करते थे, जो दिन भर मजदूरी करने के बाद उनके खाने पीने में काम आ जाता था, और ऐसी परिस्थिति में इनके लॉकडाउन लग गया तो ऐसे अल्प पोषण खाने के लिए जो 2600-2500 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलती है। शरीर पतला दुबला सा होता है, तो उनके रोगों का खतरा, उनके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी होती है, इसलिए उनमें अधिक रोगों का खतरा होता है। जवानी से पहले ही मर जाते हैं, बुढ़ापे से पहले ही मर जाते हैं, और बच्चे भी इसी प्रकार से। तो अल्प पोषण से विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं। शरीर पूर्ण विकसित नहीं होता है, पोषण नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की समस्याएं हैं गंदी बस्तियों में। आगे अपन बात करें छोटे और कम ऊंचे मकान। छोटे और कम ऊंचे मकान असुरक्षित होना, कहने का मतलब यह है कि उनके मकान होते हैं, उनकी हाइट कम से कम 10 या 12 फीट हो तो आराम से ही
तो उनकी लगभग वही यूं तिरपाल से बनी हुई कुटिया, या कहीं है तो फिर वो लोहे की जंग लगी हुई सीढ़ियां और उनके डाल रखिया, कम हाइट की होती है, तो कम ऊंचे और छोटे मकान होते हैं, और ऊंचाई पर भी नहीं होते, धरातल से थोड़ी सी बारिश हो, पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढे में तो उसके घर के अंदर घुस जाता है। तो इस प्रकार से छोटे मकान होते हैं और ऊंचाई में कम होते हैं, तो गंदी बस्तियों की इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। कम मजदूरी के कारण जीवन उनका जोखिमपूर्ण होता है, तो जीवन उनका असुरक्षित हो जाता है, और अल्प पोषण के कारण उनमें कई प्रकार के रोग फैल जाते हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे थे नगरीय गंदी बस्तियों के रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके अंतर्गत आगे इसमें आगे बात की आपने, कच्चे मकान होना, आग लगने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे समाज द्वारा उनको है दृष्टि से देखा जाता है। जब इस प्रकार सड़क के किनारे गरीब बस्तियां विकसित होती हैं तो समाज के लोग उनको है दृष्टि से देखते हैं कि किस प्रकार से नारी की जीवन व्यतीत करते हैं। तो अपन देखते हैं अगले पॉइंट में, समाज द्वारा है दृष्टि से देखा जाना। लोग है दृष्टि से देखते हैं समाज में कि किस प्रकार से ये गंदी बस्तियों के अंदर लोग रहते हैं, और अल्प पोषण से उनके जीवन में खतरा बना ही रहता है। साथ साथ में उनके समाज द्वारा है दृष्टि से देखा जाना, जैसे आपने कहीं सड़कों के किनारे देखा होगा, उनके परिवार में कपड़ों का लता पता तक नहीं है। इस प्रकार से नगर के अंदर गंदी बस्तियों की समस्याओं का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। अगले बिंदु की बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखने बनाई नहीं जा सकती है। मान लीजिए अपन कह दें कि उस कानून व्यवस्था बनाए रखने की समस्या होती है, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की समस्या, यानी कि उनको धकेलें। मान लीजिए अपन कोई अधिकारी जाकर मान लीजिए उनसे उस सड़क के किनारे से, रेल पटरी के किनारे से हटाने की कोशिश करें, तो वहां पर दया आ जाती कि किन को अपन हटा रहे हैं, जिनके घर नहीं है, बेचारों के कपड़े नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है, उनको हटा करके भेजेंगे तो भेजेंगे कहां? जहां भी बैठे मूलभूत अपनी आवश्यकता, कम से कम अपने रोजगार खाने पीने के लिए तो गुजारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी हमारे प्रशासन को दिक्कत आती है कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। तो हमने इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया है कि नगरीय गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्याएं होती है। अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, उनका अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के अंतर्गत आवासों का निर्माण हो जाता है, सड़कों का उनके गलियों में अभाव होता है, जहां गंदी बस्तियां उनके अंदर सड़क मार्ग नहीं होती है, पेयजल और प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़ होने से संक्रमण का खतरा, और इस कोरोना काल में तो और भी खतरा हो जाता है, और कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा रहता है। इसी प्रकार शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, 1500 व्यक्तियों में एक शौचालय होना कितना खतरा है आप देख सकते हैं। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव होता है, कम मजदूरी के कारण जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, उनका जीवन असुरक्षित होता है। इस प्रकार अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा रहता है उनके जीवन में। छोटे और कम ऊंचे मकान होने से बारिश के समय में और गर्मियों के दिनों में, कम ऊंचे होते गर्मियों के दिनों में हवा नहीं आती, और कम ऊंचे होने से बारिश के टाइम में वो गड्ढे भर जाते हैं उनके मकानों, और उन बस्तियों में पानी घुस जाता है। तो किस प्रकार का कीचड़ और वगैरह फैल जाता होगा। समाज द्वारा है दृष्टि से देखा जाता है, समाज द्वारा भी उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार भामाशाह लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि उनके परिवार को शिक्षा और एजुकेशन दे। और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी समस्या आ रही है। पुलिस प्रशासन यदि उन लोगों को खदेड़े तो बेचारों को कहां खदेड़े, ऐसी परिस्थितियों में जहां रह रहे हैं। तो इस प्रकार नगरीय गंदी बस्तियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इन लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नगर की विशेषताएं, नगर की परिभाषा के मानक मापदंड क्या है, उसके बारे में। थैंक यू विद्यार्थियों। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान पहले हमने पढ़ ली। अभी कच्ची नगरीय बस्तियों की क्या समस्या है, तो फिर उनका समाधान क्या है। तो समाधान के रूप में क्या सरकार द्वारा सहयोग किया जाए,
जो नगरीय कच्ची बस्ती है उस जगह बहुमंजिला इमारत बना करके उनको आवास उपलब्ध करवाया जाए उसके परिवार के अनुसार, और आसान किस्तों में। ऐसा नहीं कि निःशुल्क दें, आसान किस्तों में। निःशुल्क दे देंगे तो फिर वो और पैदा करते रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आसान किस्तों में उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनको यदि आवास उपलब्ध हो जाएगा तो शौचालय, पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु जैसी अपने आप मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध हो जाएगी, मूलभूत सुविधाएं। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध करवाया जाए। सरकार द्वारा मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाना, यानी कि सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाना ताकि उनके लिए आसानी से कच्ची बस्ती के समय पर ही बहुमंजिले आवास बनाना। यानी जो जहां पर वो कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्तियों की जगह बहुमंजिले इमारतों को बनाकर आवास उपलब्ध करवाना। और अधिक हो जाते तो किराए पर दे दो, जिनसे आउटपुट हो जाएगा। कच्ची बस्ती है वहां पर बहुमंजिली इमारत बना लो, नीचे की कोई बस्ती है, ऊपर की कोई बस्ती, उनको एक अलॉट कर लो और आसान किस्तों में। और रही बात उन लोगों के लिए जो लोग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए भी हो जाएगी। तो इस प्रकार कच्ची बस्ती में उनके आवास बनाए जाए और आसान किस्तों में उपलब्ध हो, आसान किस्तों में उनको उपलब्ध करवाया जाए, जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी। यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं उनकी स्वतः ही क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। और स्वास्थ्यप्रद वातावरण से जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी। आगे बात करें, स्वास्थ्यप्रद वातावरण से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। कहने का मतलब है औसतन आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता की सुविधा हो गई, तो उनकी स्वास्थ्यप्रद जलवायु होगी, तो उनकी जीवन प्रत्याशा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको पता है कोटा और अहमदाबाद के तर्ज पर उपलब्ध हो। कोटा और अहमदाबाद में भी कच्ची बस्तियों के लिए सरकार ने आवास उपलब्ध करवाए हैं न्यूनतम दर पर, जो कि आसान किस्तों में उपलब्ध है। इस प्रकार हमने सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध करवाने से लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है गंदी बस्तियों की। दूसरी बात करें, नल या टैंकरों द्वारा आसान किस्तों में पेयजल
उपलब्ध कराया जाए या निःशुल्क भी उपलब्ध करवा दिया जाए पेयजल, ताकि लोगों को अपने जीवन में पानी संबंधित कई बीमारियों से छुटकारा मिल सके। आगे बात करें अपन ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर, ग्रामीण क्षेत्र में महानरेगा जैसी योजना शहरी क्षेत्रों में भी बनाई जाए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, न्यूनतम मजदूरी योजना, ऐसी योजना शहरी क्षेत्रों में भी बनाई जाए, ताकि वो भी नारी के जीवन से उबर सके और अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके और अलग पोषण के शिकार से दूर हो सके। इस प्रकार सरकार सहयोग करे। निर्धारित अगली बात करें, सरकार निर्धारित दर पर रोजगार उपलब्ध कराएं। सरकार निर्धारित दर पर रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि वो अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके। अगले बिंदु के अंदर बात करें, गंदी बस्तियों में विद्यालय खोले जाएं और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। सेवाओं को भी उपलब्ध हो। इस प्रकार सरकार स्वास्थ्य सेवाएं भी उनके लिए उपलब्ध करवाए, ताकि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से वो अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करा सके। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, और एक बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर पलायन रुक सके। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर जो पलायन हो रहा है उनको रोका जा सके, और इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि कम से कम प्रवास हो। गंदी बस्तियों में सड़क मार्गों को चौड़ा किया जाए। बीच बीच में बगीचों की स्थापना की जाए, ताकि वो भी टाइम पास करने के लिए बगीचों में जाए, ताकि जनसंख्या कंट्रोल भी हो जाए। आगे बात करें तो स्वरोजगार के लिए सरकार ऋण उपलब्ध कराएं। स्वरोजगार के लिए सरकार ऋण उपलब्ध कराएं। परिवार कल्याण योजनाओं
से लाभान्वित करें, लाभान्वित करें, ताकि जनसंख्या को तो कंट्रोल करें, ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे हैं योजनाएं वो उनकी लाभान्वित करें और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। आगामी ध्यान रखें कोई गंदगी बस्ती में आकर बसे नहीं, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस प्रकार से यदि सरकार नगरीय कच्ची बस्तियों के समाधान कर सकती है, सरकार न्यूनतम दर पर उनके आवास उपलब्ध करवाएं, बहुमंजिली इमारतें बना करके उनके परिवार के अनुसार उनको आवास अलॉट कर दे और आसान किस्तों में अलॉट करें। इसी प्रकार आसान किस्तों में उपलब्ध हो, जिससे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी यदि आसान किस्तों में उपलब्ध करवाते हैं तो, और उसके स्वास्थ्यवर्धक वातावरण से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और कोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर उपलब्ध करवाया जाए। नल और टैंकरों द्वारा आसान किस्तों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे महानरेगा योजना है, उसी प्रकार से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी योजना प्रारंभ की जाए। न्यूनतम रोजगार के अवसरों की, गंदी बस्तियों में विद्यालय खोले जाएं और उन लड़कों को साक्षर किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया जाए गंदी बस्तियों में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशा जाए ताकि वो नगरों की ओर पलायन रुक सके। गंदी बस्तियों में सड़क मार्गों को चौड़ा किया जाए। 20-20 में बगीचों की स्थापना की जाए। स्वरोजगार के लिए सरकार ऋण दे और परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसी योजनाओं से लाभान्वित करें और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखें। इस प्रकार से नगरीय कच्ची बस्तियों के समाधान किया जा सकता है। अगले वीडियो में विद्यार्थियों अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे।